इमेजिन एक छोटे से गांव की बच्ची है जिसको नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक़ है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड सी होती हैं। फिर वो अपने भाई से बुक्स लेकर उनको पढ़ती है और चीज़ों को जानने की कोशिश करती है। इसकी फैमिली तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका बिलीव ये होता है कि लड़कियों का प्राइमरी रोल है घर संभालना, शादी करना, शौहर को खुश रखना और बच्चे संभालना। अब वो बच्ची जो होती है वो स्कूल अटेंड करने के ख्वाब देखती होती है। इस छोटे से गांव से निकलकर वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन उसको अपने आसपास की इन्वायरमेंट से अक्सर क्या सुनने को मिलता है कि वाई वेस्ट रिसोर्सेज ऑन गर्ल्स एजुकेशन। अब इस लड़की का थर्स्ट फॉर नॉलेज ख़त्म नहीं होता। वो क्रिएटिव वेज ढूंढती है खुद को एजुकेट बनाने के लिए। वो रेडियो के ऊपर आने वाले प्रोग्राम्स को सुनती है जिससे वो कुछ नॉलेज हासिल कर सके। वो अपने भाई के स्टडी सेशन के अंदर छुप के घुस जाती है ताकि कुछ नॉलेज हासिल कर सके। न्यूज़पेपर को पढ़ती है और ख़ुद को रीडिंग और राइटिंग सिखाती है। जो हमारी राइटर हैं मैरी वोllstonecraft, उनके बिलीव्स के साथ इस लड़की की डिटर्मिनेशन हम लोगों को दिखती है जुड़ी हुई। वो ऐसे कि वोllstonecraft कहती हैं कि वुमेन आर रैशनल बीइंग्स। उनके अंदर अकल होती है और रीजनिंग और वर्चू पाया जाता है उनके अंदर। ये हम लोगों को इस लड़की की स्टोरी से दिख रहा है कि वो कैसे क्रिएटिव वेज ढूंढती है पढ़ने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसको अपनी लिमिटेड एजुकेशन पर हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है। उसको काफ़ी स्ट्रगल पेश आती है अपने लिए कोई मीनिंगफुल वर्क ढूंढने के लिए। येट शी रिफ्यूज टू लेट दीज चैलेंजेस डिफाइन हर फ्यूचर। उसने इंस्पिरेशन ली वोllstonecraft के आइडियाज़ से, और जो उसके साथ हुआ उसके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई कि लड़कियों के लिए एजुकेशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी लड़कों के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि लिखा है मैरी वोllstonecraft ने। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। हम लोगों के राइटर एरिस्टोटल को हम पढ़ के आए हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वुमेन को लेके वो, और फिर उसकी अपोजिशन करते हुए वोllstonecraft के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उन पर डिस्कशन करेंगे। वर्क अबाउट वर्क, जो वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उसकी डिटेल देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे जो मैरी वोllstonecraft ने हम लोगों के साथ शेयर किए इस वर्क के अंदर। उसके अलावा इनका मेन मैसेज और पर्पस क्या था इस वर्क लिखने का, उसको देखेंगे। बाकी डिटेल हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, इसके चैप्टर्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट फिलॉसफी में अर्लीस्ट वर्क माना जाता है, जो कि 1792 में पब्लिश हुआ। इस वर्क में वोllstonecraft ने आर्ग्यू किया है कि वुमेन शुड हैव एक्सेस टू सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है सोसाइटी को जो वुमेन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते और बस उसको ब्यूटी और सुपरफिशियल टास्क की हद तक महदूद रखते हैं। वोllstonecraft का ये बिलीव था कि इससे वुमेन के पास बस लिमिटेड सा नॉलेज ही होता है और ये चीज़ उसको मोर रैशनल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने से रोकती है। सरे राह एक ड्रामा है, किसी ने अगर देखा हो, पाकिस्तानी ड्रामा है। इसमें जो सारी चीज़ें बताई गई हैं सोसाइटी की और मेल की ईगो की, ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर चीज़ें हुई जिसकी वजह से वोllstonecraft ने आवाज़ उठाई, वो ड्रामा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि वुमेन वर नेचुरली इन्फीरियर टू मैन, कि वुमेन जो है वो नेचुरली इन्फीरियर है मैन से। ही थॉट वुमेन वर लेस रैशनल एंड मोर इमोशनल देन मैन, कि वो लेस रैशनल हैं और मोर इमोशनल हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि वुमेन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। वुमेन को पॉलिटिक्स में और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए। फिर वो आर्ग्यू क्या करते हैं कि he argued that men were better suited for leadership and decision making roles। फिर क्या कहते हैं कि Aristotle's views were used to justify the subordination of women in society।
फिर कहते हैं कि ही बिलीव दैट वुमेन्स प्राइमरी रोल वाज टू मैनेज द हाउस होल्ड एंड बियर चिल्ड्रन। अब इनके अपोजिशन करते हुए वॉलस्टोनक्रॉफ्ट क्या कहती हैं कि she was strongly disagreed with Aristotle ideas about women. She argued that women were not naturally inferior but were made to seem by society. कि सोसाइटी ने ही ऐसा इन्फीरियर उनको पेश किया है कि वो लगता है कि वो इन्फीरियर है, नेचुरली इन्फीरियर नहीं है। फिर कहती हैं कि वॉलस्टोनक्रॉफ्ट बिलीव दैट द लेक ऑफ एजुकेशन वाज द मेन रीज़न वुमेन अपीयर्ड लेस रैशनल। इन्होंने कहा कि वो लेस रैशनल है। इन्होंने उसका जवाब दिया कि वो लेस रैशनल अगर आपको दिख रही है तो वो इस वजह से क्योंकि वो लेक ऑफ एजुकेशन है। हम लोगों की सोसाइटी में लड़कियों को इतनी तालीम नहीं दी जाती जितनी लड़कों को दी जाती है। फिर कहती हैं कि शी एडवोकेटेड फॉर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन टू डेवलप देयर रीजनिंग एबिलिटीज़। ये इस चीज़ के ऊपर ये पूरे वर्क के अंदर जोर देते हुए हमें दिखेंगी कि मेन और वुमेन जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को इतनी एजुकेशन देनी चाहिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उन दोनों को मिलनी चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। मेन को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं बनिस्बत वुमेन के। इंडिया की एक मूवी है लापता लेडीज़, इसमें भी यही दिखाया गया है। एक तरफ एजुकेटेड लड़की होती है और एक तरफ अनएजुकेटेड, और सोसाइटी का प्रेशर दोनों पर था। इसमें भी वुमेन की एजुकेशन पर तवज्जो दिलाई गई, वुमेन की पावर दिखाई गई है, और सोसाइटी ने जो वुमेन को इन्फीरियर बना के रखा हुआ है वो दिखाया गया इस मूवी के अंदर। तो ये दो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सरेरा ड्रामा और लापता लेडीज़, इसके अंदर ये चीज़ें हम लोगों को क्लियरली दिखाई गई हैं जो मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की क्रिटिक जिसके ऊपर आई है। ये ऐसे ही नहीं इन्होंने वर्क लिख दिया, ऐसी चीज़ें हुई जिस तरह एरिस्टोटल के आइडियाज़ मैंने दिखाया आपको, तब इन्होंने अपोजिशन करते हुए बोला। ठीक है, पेन उठाया। फिर कहती हैं वॉलस्टोनक्रॉफ्ट वर्क एम टू चैलेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। इक्वालिटी और राइट्स के ऊपर बात की है इन्होंने। शी आर्ग्यूड फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और लीडरशिप की एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वुमेन को, और इन्होंने इसकी अपोजिशन की। फिर एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन दिखाई कि एजुकेशन से एम्पावरमेंट कैसे हासिल कर सकती है औरत। She believed that educating women would empower them to contribute meaningfully to society. सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल साबित होंगी अगर उनको एजुकेट किया जाए। वॉलस्टोनक्रॉफ्ट emphasized that women could be just as rational and capable as men if given the same opportunities. अगर उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वो भी इतनी ही तरक्की करेंगी जितने आज मेन कर रहे हैं। ये एरिस्टोटल और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, इन दोनों की आर्गुमेंट हमने देख ली। अब थोड़ा सा इनके वर्क के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वर्क था फेमिनिज्म के अंदर, ये 13 चैप्टर्स हैं इसके, जिनको प्रिसाइजली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो थी मॉरल पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थी, क्रिटिकल जर्नल ट्रांसलेटर थी। उसके अलावा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन्होंने 6 वीक्स में लिखा। कब लिखा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। एट द एज ऑफ 30 इन्होंने चाइल्ड बर्थ की, डॉटर इनकी हुई और उसी के अंदर इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी कुछ आर्गुमेंट्स हम लोगों ने देख ली। इन्हीं आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करते हुए इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सामने रखे। अब हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वी शुड गिव एजुकेशन टू वुमेन इक्वल टू मैन। अगर हम इनको कंपेनियन नहीं बनने देंगे मैन के साथ तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। हम वुमेन की एजुकेशन को निगलेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी मिसरी है। वुमेन में नहीं डेवलप कराया जाता वर्चू और रीज़न को, उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपका प्राइमरी गोल रोमांस है। बिकॉज हमारी जो राइटर है शी इज़ इन द एज ऑफ इनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजनिंग, इसलिए वो रीज़न पर बात करती है। ये उन राइट्स के ऊपर बात करती है वुमेन की जो उनको मिलने चाहिए, कि वुमेन को मेन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और उसको भी एजुकेशन का हक है, उसका भी ये राइट है। जैसे उन्होंने अपने वर्क के अंदर बात की मिडिल क्लास वुमेन के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, फिर क्रिटिसाइज़ किया जॉन मिल्टन को। जिस तरह पीछे एरिस्टोटल को उन्होंने बोला अपोजिशन की उनके आइडियाज़ से, इसी तरह जॉन मिल्टन के ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। फिर इन्होंने वुमेन की ड्यूटीज़ के बारे में बात की जो मदरहुड और डोमेस्टिक लाइफ के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। वो उनका फाइनल प्रपोज़ल था कि स्कूल बनाए जाएं, टॉक अबाउट रेवोल्यूशन फॉर वुमेन, रेवोल्यूशन लाया जाए। उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट बात की, स्पीक फॉर इंडिपेंडेंट आइडियाज़,
कि औरत जो वुमेन है वो भी इंडिपेंडेंट बने, ना कि अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। टॉक अबाउट रीज़न, वर्च्यू एंड नॉलेज, कन्फेस फ्लॉज ऑफ हर सोसाइटी। सोसाइटी की हम लोगों को पता है, सोसाइटी ने कुछ ऐसे नॉर्म्स या ट्रेडिशंस हम लोगों के सामने रखे हुए हैं, ऐसी चीज़ें सामने रखी हुई हैं जो एग्जैक्टली में ऐसी हैं नहीं। उसके अलावा स्पीक्स अबाउट ह्यूमन फिजिकल क्वालिटीज़, कि फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मैन जो है दैट इज़ द ओनली थिंग बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ ही इज़ अपर फ्रॉम वुमेन। इस चीज़ के ऊपर बात की। उसके अलावा टॉक अबाउट वुमेन एजुकेशन। एक ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा कि शी मे फाइंड गुड हस्बैंड बट व्हाट विल शी डू आफ्टर हिज डेथ। अगर उस हस्बैंड की, जो उसको अच्छा मिला हो हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद वो क्या करेगी अगर उसके पास एजुकेशन ही नहीं होगी। पर वुमेन ही वुमेन की दुश्मन है। वुमेन फील्स जेलस टू अदर वुमेन ड्यू टू मैन। जो वुमेन एजुकेटेड नहीं होती, दीज वुमेन आर लाइक केस्ड बर्ड्स। She talk about women education so she can support her family after the death of her husband or when needed. अगर हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो घर का किचन कैसे चलाएगी? एजुकेटेड होगी तो चलाएगी। She talk about men and women are the same. Their duties are different, but their aim should be same like she said. Truth doesn't have a gender. Truth is truth regardless of whether a man or woman is speaking it. उसके अलावा ये कहती हैं कि आई डोंट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन। वो नहीं चाहती कि वुमेन जो है वो मैन के ऊपर रूल करे, बट ओवर दैम सेल्फ। इतनी तो हो वो कि वो खुद के ऊपर रूल कर सकें, उनकी भी कोई चॉइसेस हों, कोई वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने लिए ही उठा सकें। At least she is independent. She believed that women must be educated. Only this way women could realize her full potential. अगर वो एजुकेटेड होगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, इसी तरह वो ख़ुद का पोटेंशियल जान सकेगी। उसके अलावा वोल्स्टोनक्राफ्ट ने ब्रेड की और फ्रूट की एग्जांपल दी। वो ऐसे कि पहले सिर्फ फ्रूट को स्वीट समझा जाता था, कि फ्रूट सिर्फ मीठा होता है, और ब्रेड को हेल्दी समझा जाता था। फिर साइंटिस्ट ने फ्रूट पर स्टडी की और उनको पता चला कि फ्रूट भी ब्रेड की तरह हेल्दी होता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रखता है ब्रेड के मुकाबले में। सेम गोज़ फॉर वुमेन। अगर उसको एजुकेशन दी जाए, बजाय उसको कहा जाए कि जाओ अपने आप को संवारो मर्द की मोहब्बत हासिल करने के लिए, इस चीज़ से वो निकलेगी, तभी उसको पता चलेगा अपना सही पोटेंशियल। उसको लगा ही इस चीज़ के अंदर देते हैं कि तुम ये करो, तुम्हारा करने का काम ये है, ये नहीं, तो वो उसको सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, अपना पोटेंशियल पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ब्रेड और फ्रूट की एग्जांपल दी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं की पॉइंट्स कुछ जो इस वर्क के अंदर उन्होंने मेंशन किए हैं। एजुकेशन, इक्वालिटी, रोल इन सोसाइटी और क्रिटिक ऑफ जेंडर नॉर्म्स। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रिसाइसली देख लेते हैं। वोल्स्टोनक्राफ्ट asserts that women should have access to same educational opportunities as men. She believed that education is crucial for women to become rational and independent individual. One point. Number 2, while she doesn't explicitly state that men and women are equal in all respects, she argues for equality in areas such as morality and rationality. इनकी टोन हम लोगों को कन्फ्रंटेशनल मिलेगी, कन्फ्रंट करेंगी हर चीज़ को और बिल्कुल भी शाइनेस फील नहीं करेंगी, हर चीज़ खुलेआम बोल देंगी। इनके वर्क के अंदर हम लोगों को ये चीज़ दिखेगी कि वो आर्ग्यू करती हैं इक्वालिटी को पर हर चीज़ के अंदर, इन एरियाज सच एज मोरालिटी एंड रैशनैलिटी। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। रोल इन सोसाइटी क्या है? वोल्स्टोनक्राफ्ट एम्फसाइजेस दैट वुमेन आर इसेंशियल टू सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर वुमेन का रोल इस तरह है, नॉट जस्ट एज वाइफ्स एंड मदर्स बट एज रैशनल बींग्स हु कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द नेशन। आज हम देखते हैं कि वुमेन जो है वो टैक्सीज़ भी चला रही हैं, वो शॉप्स पर भी बैठी हुई हैं, प्लेन भी चला रही हैं, ट्रक भी चला रही हैं, डॉक्टर भी हैं वुमेन। हर जगह पहुंचकर वुमेन ने सोसाइटी के अंदर अपना दिखाया कि सोसाइटी के अंदर एज ए वाइफ, एज ए मदर सिर्फ वो काम नहीं आई, एज ए ह्यूमन बीइंग भी काम आई है वो, जिस तरह मैन काम आता है। अगर सिर्फ उसको पढ़ाया जाए और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो भी मैन की तरह ही है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे घर बेटी पैदा हो गई, हमें तो बेटा चाहिए था, ये तो इस तरीके से तरक्कियाँ नहीं कर सकती जिस तरह बेटा कर सकता है। अगर उसको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ जिस तरह बेटे को दी जाएंगी तो वो भी तरक्की करेगी और
बेटी जो होती है वो ज़्यादा मेहनती होती है बेटे की निस्बत। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ जेंडर नॉर्म्स। शी क्रिटिसाइज द वे सोसाइटी इनकरेजेस वुमेन टू फोकस ऑन ब्यूटी एंड सुपरफिशियल अकम्पलिशमेंट रेदर देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्रिटिक इन्होंने किस चीज़ के ऊपर की? जेंडर नॉर्म्स के ऊपर, कि औरत को कहा जाता है बस सच संवर के रहो, अपना घर संभालो, घरदारी सीखो, बच्चे संभालो, शोहर को खुश रखो, जबकि उनको चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें उनकी। बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ डालेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होगी। नेक्स्ट, मेन पर्पस, मेन मैसेज क्या था वोल्स्टोनक्रॉफ्ट का? कि वोल्स्टोनक्रॉफ्ट्स वर्क वाज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। रिस्पॉन्स था, खुद से नहीं लिखा। ऐसी चीज़ कुछ हुई और जैसे मैंने बताया एज ऑफ रीजनिंग चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने ये काम किया, तो उस वक्त उन्होंने वुमेन के राइट के लिए आवाज़ उठाई। तो रिस्पॉन्स किस पर था? लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पर फॉर वुमेन एट द टाइम, and was influenced by the Enlightenment ideals of vision and progress. Her argument laid the groundwork for the future feminist movements and continue to be influential today. इनका वर्क जो है, इनकी आर्ग्यूमेंट जो है, आज भी फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर जानी मानी है। Wollstonecraft's main message is that women should be treated as rational beings, not ऑप्रेस करके रखा जाए या स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाए। हर वर्क इज़ ए कॉल फॉर जेंडर इक्वालिटी, एम्फसाइजिंग दैट वुमेन आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंट्स और प्रॉपर्टी बट ह्यूमन बींग्स डिजर्विंग ऑफ द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ थी और किस वजह से उन्होंने ये अपना लिखा और कौन से राइट्स वुमेन को नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसी चीज़ को इसके 13 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी टाइटल, सिग्निफिकेंस, थीम्स, क्रिटिकल एनालिसिस और चैप्टर्स के ऊपर ब्रीफ सी समरी ये सब डिस्कस करेंगे।